जिंदगी धर्म बरम है, ना रोड है, ना ही सीवरेज का मामला दुरुस्त है। इस वक्त हर तरफ परेशानी है। इस बात के लिए इस पैगाम को कि हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम मुसलमानों ने हमारा साथ देना है और तमाम पाकिस्तानियों ने हमारा साथ देना है और 8 फरवरी को क्रेन पर मोहर लगाने की तलकीन की जा रही है और कंपेन ज़ोरों शोर से जारी है। अब आप देखें कि इसी असना में कैसा एक बड़ा जुल्म हो गया कि इलेक्ट्रिक वाला एक जुल्म कि हमने सिंध असम्बली में जब हमने थे तो अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर अंदाज से हमने के इलेक्ट्रिक के ज़ालिमाना फेल के हमने नफ़ी की है कि ये इतना ज़ालिमाना रवैया है इनका कि बेजा जिस तरह के बिल ये आ रहे हैं और टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। हमने सिंध असम्बली में भी ये बावर करा और कई मरतबा हमने करारदाद भी पेश की और कि ये के इलेक्ट्रिक को लाइसेंस जारी न किया जाए, मगर बड़े चालाकी के साथ बड़े तरीक़ेकार के साथ दोबारा लाइसेंस जारी कर दिया गया। 6 माह के लिए जैसे पहले जारी कर दिया गया एक ज़मीनी तौर पर उबूरी तौर पर, फिर उसके बाद अब 20 साल के लिए हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया इस जालिम को, यानी इस जालिम इदारे को दोबारा मुसल्लत कर दिया गया हमारे लिए, जो कि 20 साल तक के लिए कराची के लोग के इलेक्ट्रिक के जुल्म से फिर चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे और उनका कोई मददगार हमें समझ नहीं आएगा। हम इस जालिमाना फेल की भरपूर मजम्मत करते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं कि ये जो उबूरी हुकूमत है, उबूरी हुकूमत का काम नहीं है कि वो इस तरह के फैसले करे जो कि आवाम की तकदीर का हो, आवाम के लिए आने वाले मुस्तकबिल के लिए मामलात हों। ये तो आने वाली, अब देखिए इलेक्शन हो रहे हैं ना, तो इलेक्शन होने दें, जो हुकूमत आए फिर जो अवामी नुमाइंदगान आए फिर उसको जो लाइसेंस जारी करना है नहीं करना है फिर होना चाहिए। ये एकदम हमारे पर एक जाबिराना निज़ाम को मुसल्लत कर दिया जाता है। अब इस हवाले से जो के इलेक्ट्रिक को ये तोसी दे दी गई है 20 साल की, हम इसकी मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत आ गई, हम इस साल इस मुआहदे को भी फिर देखेंगे और आवाम के हक के लिए जो भी मुआहदा मुनासिब होगा हम उसकी तरफ जाएंगे। और गैस का जो मसला है, गैस कहाँ मामला देखें, इंटरनेशनल शहर कराची जैसा आपका शहर जिसको पूरी दुनिया में आपको देखा जाता है, अब यहाँ आपके पास दोबारा हम लकड़ी जलाने पर मजबूर हैं, गैस नहीं है हमारे पास। जहाँ भी जाएं, जिधर भी जाएं गैस की कमी है, फैक्ट्रियों को भी नहीं है, कारखानों में भी नहीं है, घरेलू के इस्तेमाल के लिए भी नहीं है। अब पता ये चला है कि वो एलपीजी के ज़रिए उसको बेचा जा रहा है, यानी पैसे के ज़रिए, सिलेंडर के ज़रिए वो बेचने का निज़ाम बनाया गया है कि उस सिलेंडर में आप डालें और बेचें और ख़रीदें और फिर उस निज़ाम को चलाएं। देखें, अगर आपके पास गैस इतनी मिकदार में नहीं है कि आप आवाम को दे सके तो फिर सिलेंडर में कहाँ से दे रहे हैं आप, उसके लिए कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि आपका निज़ाम मफलूज है, आपका जो लाइनें बिछी हुई हैं वो मफलूज है, वो उनमें लीकेज है, वहाँ आपका जो आधे से यानी 50% आपकी गैस वहाँ ज़ाया हो रही है, यहाँ आप आवाम तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। इंतहाई आप किसी भी तरफ देखें, पानी का क्या है, K4 हम सुनते गए K4 और उसका जो मनसूबा बनता गया और फिर उस पर पानी डलता गया, फिर ख़राब हो गया, फिर बनाया गया, फिर किया गया, फिर बजट बनाया गया। इस तरीके से ये अब ये इसी नाम पे दोबारा कौम को धोखा देने आ रहे हैं, यानी कुछ भी नहीं दिया। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में क्या दिया सिवाय 000 के, कुछ भी नहीं दिया। जो था जो अपने जेबों में डालने के लिए, यार समझ से बालातर है, इतने बड़े डाकू जैसे जरदारी जैसा डाकू, अब दोबारा कौम अगर उनको मुंतखब करे तो कौम पर भी हमें बड़ा अफसोस होगा कि जरदारी जैसे डाकू को और MQM जैसे उसको जो बोरी बंद लाशें जिन्होंने दी, जो लोगों के बच्चों को जिन्होंने शहीद किया और फिर इस तरीके से लोगों पर जुल्म किया। और फिर कराची का हाल देखें यार, इस तरह यतीमों जैसा हाल बना दिया गया है। इस यतीम खाना में, हम यतीम खाना ही कराची को कह सकते हैं कि यतीम खाने में रहने वाले फिर यतीम दोबारा देखें कि जिन्होंने हमें यतीम किया दोबारा उनको वोट दें, तो ये बिल्कुल समझ से बालातर है। कौम से हम यही मुतालबा करते हैं, इस लाचारी से, इस बेबसी से निकलें, अपने आप को सुधारें। इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हर शय को दुरुस्त करने के लिए काफ़ी वाफ़ी है
अल्लाह के फजल करम से। लोग कहते हैं कि नहीं ये मौलाना का काम नहीं है, तो भाई मौलाना का काम नहीं है तो 76 साल में इस रोने पर आपको इन्हीं लोगों ने मजबूर किया है, इन्हीं लोगों ने आप लोगों को परेशान किया है। और किसने परेशान किया है? हुकूमतें इन्हीं के पास रही हैं, यही लोग आए हैं और यही लोग परेशान करते रहे हैं और यही परेशान करेंगे। और आगे किसी के पास सिवाय झूठ के कोई मंसूबा नहीं है, सिवाय धोखे के कोई मंसूबा नहीं है, सिवाय दगाबाजी के कोई मंसूबा नहीं है। बस कौम को फिर झूठ बोलेंगे, फिर झूठ बोलकर जितना माल समेटेंगे, समेट कर बाहर मुल्क जाएंगे, इनके खुद भी बाहर, इनके बच्चे भी बाहर, तो इनका जीना मरना बाहर के लिए, बस पाकिस्तान को लूटने के लिए आ जाते हैं। अब आप मुझे बताएं, बस बात इतनी सी है कि हम मीडिया से दरख्वास्त करते हैं कि हमें भी बराबर आप कवरेज दिया करें, जो हमारा हक है। हम एक जमहूरी पार्टी है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बहुत बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, आप हमें बराबर हमें जो हमारा हक है वो दिया करें, ताकि हमें कौम देखें, बताएं, ताकि हम कौम को अच्छा चेहरा नजर आए। अब आप वो सारे वो चोर डकैत, वो जालिम जानी शराबी कबाबी मुल्क को लूटने वालों को आप दिखाते हैं। आप बराए मेहरबानी, आप सहाफ़ी हैं, आप हमारा भी हक देखें, जो हमारा हक है उस हक की तरफ भी आएँ। आप माशाल्लाह, हम आपको बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग तशरीफ़ लाएँ, आप लोग आए, आपने वक्त दिया, हमें कवरेज कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको भी सही मानों में सहाफ़त की तरफ जो आप हम हक है सबका देने की तौफ़ीक अदा फरमाए। हमारे कैंपेन के दौरान बड़ी परेशानियाँ आ रही है। ये जो डाकू राज है, ये पीपी हुकूमत नहीं रही, ये डाकू राज रहा। उन्होंने सिर्फ अपने आप को ही मजबूत करने के लिए, अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए मुल्क को लूट कर अब वो धंधनाते फिर रहे हैं। हमारे फोटो शहीद जो कि नवाब शाह में उनको शहीद किया गया कैंपेन के दौरान। मुझे आपसे यही बात मैं कर रहा हूँ, आपसे आप लोगों को मदऊ करने का मेरा ख़ास बात यही थी कि वो फ़ोटो शहीद को आप दिखाते, फ़ोटो शहीद को शहीद किया गया, उस जुल्म को आप दिखाते, आप बताते कि क्यों उनको शहीद किया गया, किस हवाले से शहीद किया गया, क्यों हुआ, क्या मामला हुआ, ये पीपी क्यों गुंडागर्दी कर रही है, क्यों परेशान कर रहे हैं। आज भी कल भी हमारे कैंडिडेट को थ्रेड आए हुए हैं और उनको ये कहा जा रहा है कि हम आपको उठा लेंगे, हम आपके बच्चों को उठा लेंगे, हम आपको मार देंगे, इस तरह की बातें हो रही है। और बाकी हमारे खालिद लतीफ़ जो कि हमारे हर दिल अजीज़ हमारे खालिद लतीफ़ साहब जो क्रिकेटर हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हैं और अभी भी माशाल्लाह क्रिकेट के मरहल में है ये। अब मसला ये है कि इनको भी थ्रेड आ रहे हैं और कल इन पर फायरिंग भी हुई है। मकसद ये है कि क्यों हमें भी आप बताएं, दिखाएं, बताएं कि कौम हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, हमारे साथ जो ज़्यादती हो रही है, उस जुल्म और ज़्यादती को आप हमारा दस्तोबाजू बने, आप हमारा लिए एक आँख की सूरत, आप आँख है ना हमारी, अब तो सारी पूरे पाकिस्तान की आप आंख बनकर दुनिया को दिखाते हैं ना। जो आप देखते हैं, बताते हैं, जो आप बताएंगे वही कौम में नज़र आएगा। तो आप बराए मेहरबानी हम पर जो जुल्म हो रहा है MQM की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से, उन गुंडों की जानिब से जो धमकियां दी जा रहे हैं हमारे कैंडिडेट्स को, इसको आप दिखाएं ताकि कौम को नज़र आए कि ये मामलात कहाँ पर जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साहबजादा वाला शान हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ अनस रिजवी दामत बरकातुहुम अलिया आप तशरीफ़ फरमा हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आपने फ़ोटो शहीद की, सोइम में भी आपने शिरकत की और फिर वहाँ से आपने शिरकत करके कराची में आप कैंपेन कर रहे हैं। कल हमने ज़िला जुनूबी में कैंपेन किया, फिर ज़िला केमाड़ी में कैंपेन किया, फिर उसके बाद ज़िला कोरंगी में हमने कैंपेन किया। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकी अज़ला में हम जाएंगे और हमारे कैंपेन का सिलसिला जारी सारी रहेगा। मैं गुजारिश करूँगा साहबजादा वाला शान से कि वो आपसे कुछ मुखातिब हों। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा पैगाम तमाम अहलियाने कराची के लिए है कि आप लोगों ने देख लिया 76 साल गुज़र चुके और मैंने कराची और सिंध का दौरा भी किया और देखा कराची और सिंध के अंदर जो हालत है। तो अब आपके पास एक सुनहरी मौका है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इमाम हुसैन फरमाया करते थे कि जुल्म के ख़िलाफ़ जलती उठो वरना ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो अभी सिर्फ वोट है,
कल को ये ना हो कि आपकी जानों के बदले फिर ये निज़ाम बदले। तो अभी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने मैदान सजा दिया है इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़, इन जाबरों के ख़िलाफ़। और ये जितने भी हैं, जितने भी सियासी हैं, इन्होंने 76 साल से आप कौम को, आपके कौम के मुँह से नवाला छीना है। तो मेरी आपसे यही अहलिया ने कराची से गुजारिश है, फटेगा जुल्म के खिलाफ है कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अल्लाह उसी की मदद करता है जो पहले अल्लाह के दीन की मदद करता है। तो पहले आप हुजूर के दीन के साथ खड़े हों। 8 फरवरी को अपने घरों से निकलें और क्रेन पर मोहर लगाकर हुजूर के दीन को तख्त पर लेकर आएँ। आप फिर देखिएगा जिस तरह कराची अब जो हालत है, कराची इससे बेहतर हो जाएगा। और जब हुजूर का दीन तख्त पर आएगा, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया फिर देखेगी और पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया का इमाम बनेगा। फिर इंशाअल्लाह हम कश्मीर भी वापस लेंगे और बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ मिलेगा, बैतुल मुक़द्दस भी आज़ाद होगा और पूरी दुनिया पर हुजूर का दिन गालिब होगा। और दूसरा पैगाम यह है अहलियान कराची के लिए कि 4 फरवरी को मेरे मोहतरम बाग जनाब में आ रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आपने जोक दर जोक बाग जनाब में शिरकत करनी है और ये पैगाम देना है कि कराची अब न तीर वालों का है, ना ये पतंग वालों का है, न किसी और का है। कराची अब हुजूर के दीन का है और हुजूर के दीन को ही तख्त पर लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। जी जी देखें, अगर बात देखी जाए तो पीपल्स बिलावल जरदारी साहब हों या नवाज शरीफ हो, ठीक है, किसने मुल्क के साथ वफा किया है, किसने मुल्क को क्या दिया है। अब चाहे ये आए या वो आए, हम तो यही कह रहे हैं कि किसी के आने जाने से अभी मुल्क को कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये है कि सजाएं राइज कर दी जाएं। नवाज शरीफ को सज़ा जो होनी थी वो क्यों नहीं हुई? वो आ रहे हैं और अपने सजाओं को माफ़ करवा रहे हैं। ये क्या, ये तो जंगल का कानून है यार। इतना कितना अंधेर नगरी लगा दी गई है कि एक बंदे को जिस मकसद के, जिस सज़ा की बिना पर आपने वजारत से उतार दिया और फिर उसके बाद कोई पूछताछ नहीं है, आ रहा है, जा रहा है, वो साइन कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मामलात कर रहे हैं। हम यही कौम को समझाना चाह रहे हैं, न बिलावल से मुल्क ने संवरना है, न नवाज से मुल्क ने संवरना है। मुल्क ने संवरना है तो प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के दीन से संवरना है इंशाअल्लाह। अच्छा, मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि 2018 में जो आप लोगों को वोट मिले तो वो आप मुस्लिम लीग तीसरी बड़ी पार्टी बन के सामने आए जी, लेकिन अभी जो हालिया बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें आप लोगों की जो वोट का तनासुब है कराची में खास तरह नहीं रहा। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले जनरल इलेक्शन में आप लोगों को उम्मीद है? देखें, जो इलेक्शन है, मुझे वो इलेक्शन तो नहीं था, वो तो गुंडागर्दी थी और पुलिस गर्दी थी। वो पुलिस और गुंडागर्दी राज में जिस तरीके से हुआ आपने देखा यार। ये क्या इलेक्शन, कैसे इलेक्शन होते हैं? इलेक्शन हो गए, आधे घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद रिजल्ट दे दिया जाए ना। ये 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, पता नहीं कहां से कहा 120 को उन्होंने 0 डाल के 1200 कर दिया। ये कौन सा इलेक्शन था? कोई इलेक्शन नहीं था सिवाय गुंडागर्दी के, और कुछ भी नहीं था। अब गुंडागर्दी में आप देखें, आप ईमानदारी के वोट, जो आपको कौम वोट दे दे, आपके पास 10,000 वोट आ जाए ईमानदारी के, वो जो ठप्पा लगा रहा है उसको क्या होगा? 10 मिनट में 20,000 बना देता है। 1 मिनट में पैन को यूं घुमा के उसको 20,000 बना देते हैं। तो ये इलेक्शन ही नहीं था, वो तो सिर्फ सिलेक्शन था। और सिलेक्शन हुआ और इस पर भुगत रहे हैं। क्या हुआ बताएं? जब से इलेक्शन हुआ है मुल्क बल्दियात के मामला कहाँ दुरुस्तगी आई है? क्या चीज़ों में दुरुस्तगी? अभी भी गटर उभर रहे हैं, अभी भी रोड टूटे फूटे हैं, अभी भी निज़ाम धर्म भरम है। तो इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ वो जुल्म हुआ था, इंशाअल्लाह 2024 में इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हमारा हक होगा, हम अब अपना हक ज़बरदस्ती लेंगे इंशाअल्लाह। हम किसी को अभी अपने हक पे डाका डालने नहीं देंगे। हो सकता है कि हम जब बल्दियात में हम इलेक्शन कमीशन के बाहर बैठे थे और फिर हो सकता है इसके बहुत आगे हम जाएंगे इंशाअल्लाह। हम अपने हक पे डाका नहीं डालने देंगे इंशाअल्लाह। आपने बताया कि आपके कैंडिडेट्स को धमकियां मिल रही हैं जी, इलेक्शन कैंपेन चलाने के हवाले से भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। उस हवाले से आपने जो सूबाई हुकूमत है उससे रब्ता किया कि अभी निगरान वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से तमाम लोगों को सिक्योरिटी दी जा रही है और काम करने का मौका दिया जा रहा है। देखिए, हमने सिक्योरिटी के लिए बहुत दरख्वास्तें दी हैं,
मैंने खुद अपनी दरख्वास्तें दी हैं, अपने कैंडिडेट्स के हवाले से दरख्वास्त दी है। हमारे खालिद लतीफ़ साहब यहाँ मौजूद है, हमारे मुफ्ती साहब है, और हमारे राब्ता सेक्रेटरी के आरिफ भाई यहाँ मौजूद है। इन्होंने तमाम इंतज़ामिया से गाय बगाए राब्ते में रहते हैं, मगर ये एक इंतज़ामिया नहीं है, ये कठपुतली है, ये इशारों पे चलने वाली एक इंतज़ामिया है और कुछ भी नहीं है। इनको जैसी हिदायत होती है वैसे करते हैं। अब ये हिदायत पर वो जो हुकूमतें चलें, वो हुकूमत तो नहीं रही ना। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बता दीजिएगा कि शहर कराची में जो 22 सीटें हैं उसमें कि आपकी सीट एडजस्टमेंट भी किसी पार्टी के साथ कर रहे हैं या अपनी मदद आपके तहत आप खुद ही लड़ रहे हैं? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कराची की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारे किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं है। हमने सिर्फ सुन्नी तहरीक जो हमारे निशान पर, हमारे क्रेन के निशान पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान कराची से, एक 90 से सूबाई का और 103 से PS 103 से और 238 NA से, उनको हमने टिकट दिया हुआ है 38 से 238 से, तो उनको हमने टिकट दिया हुआ है सुन्नी तहरीक को। बाकी हमारा किसी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है इस तरह का। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ले ले। अच्छा, इसी हवाले से ना अभी वज़ीर दाखिला से बात हुई है। अच्छा। अभी थोड़ी वहीं से आ रहा है वज़ीर दाखिला। क्या बात है ना कि भाई इतनी जो थ्रेड आ रही है लोगों को, उन्होंने हमारे पास एक दरख्वास्त है।